पर ध्यान फ़ोन में है। जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। बड़ी दूर दूर की यात्राएं करते हैं, परिजनों से मिलते हैं, शादी ब्याह में मिलते हैं, शोक सभा में मिलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान स्मार्टफोन पे होता है, उनके मैसेज में होता है। उनमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हो। विद्वानों ने कहा है कि तुम 100 साल पुराना अखबार भी पढ़ लोगे, 100 साल पुराना अखबार भी उठा के देखोगे तो वही है, लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, वही खबरें, वही आज खबरें हैं आ रही हैं। स्मार्टफोन में भी वही मैसेज, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ नया नहीं है, उससे कोई नया ज्ञान नहीं मिल सकता। लेकिन आप अपनी पुस्तकें पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि का विस्तार होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, आपको अधिक अंक आने की संभावना होगी। आज के युग में सबसे बढ़िया बात यह है कि सभी लोग स्मार्टफोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, बार बार उसको देखते हैं और ये आदत ऐसी पड़ गई है कि इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। ऐसे समय में जो व्यक्ति या बच्चा अपने स्मार्टफोन से दूर रहता है, कम से कम 2 घंटे भी रहता है, तो वो पढ़ पाएगा और उन चीज़ों को बेहतर याद कर पाएगा जो बार बार स्मार्टफोन चलाने के आदी बच्चे हैं। इस मूल मंत्र को भी कोई सीख ले तो वह इस युग में सफल आसानी से हो सकता है। इस युग में सफल होना बहुत ही आसान है, क्योंकि सभी लोग स्मार्टफोन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। लेकिन जो इससे पार पालेगा वह आज के युग में बहुत शीघ्र सफल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपना पैसा बर्बाद न करें, नए नए स्मार्टफोन कुछ ही दिनों में न खरीदें, ज़्यादा नेट पैक न डलवाएं, कम से कम साधन रखें, कम से कम नेट पैक रखें और सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन चलाएं। जितना सस्ता होगा उससे कम देखने की इच्छा होगी। इसलिए आप प्रयास करें जब तक वो पूरी तरह नष्ट न हो जाए तब तक नए स्मार्टफोन को न खरीदें, क्योंकि आप जितने स्मार्टफोन खरीदते हैं उतना ही पुराने स्मार्टफोन का स्टॉक आपके घर में होता है। या तो आप उसे बेचने का प्रयास करेंगे या घर में यूं ही पड़े रखें। ये ई कचरा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, वायुमंडल को दूषित कर रहा है। कई हानिकारक इसमें तत्व होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए कम से कम साधनों का उपयोग करें। पुराने समय में लोग हर चीज़ का पूरा उपयोग करते थे, आज भी उसी नियम के पालन की आवश्यकता है। हमारी माताएं होती थी, कपड़ा फट जाता था तो उसको पोछे में उपयोग लेती थी।